इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द उसके तफसील से उसके बारे में बातें पता चलेंगी और यह भी पता चलेगा कि हाईकोर्ट ने क्या रुख लिया है। तलवार दंपति की कोशिश है कि उनके खिलाफ जो सजा है उसको स्थगित किया जाए, उनके खिलाफ आरोप रद्द किए जाए और उनको बरी किया जाए। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बड़ी राहत दी है, बरी कर दिया है उनको। फैसला पलट गया है। जो 26 नवंबर 2013 को फैसला आया था, 16 मई 2008 की यह घटना है, उसमें उनको दोषी माना गया था। लिहाजा अब उनकी नजरें थी हाईकोर्ट के उस फैसले पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है राजेश और नुपुर तलवार को। इस मामले में सीबीआई ने लगातार जो साक्ष्य सामने रख के कहा गया था कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और उसको मिलाकर एक चेन के रूप में माना गया था कि अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो लिहाजा इसमें आरोपी दो ही लोग साबित होते हैं। 26 नवंबर 2013 को जब निचली अदालत ने दोषी इनको माना था तब ये बातें कही थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को राहत दी है। सुबह से डासना जेल में इंतजार कर रहे हैं, नाश्ते तक उन्होंने नहीं किया जैसी जानकारी हम तक आ रही थी और इस फैसले को खुद ही देखना चाहते थे। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए इलाहाबाद से। अरविंद, ज्यादा अपडेट। राजू, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला है ये और निश्चित रूप से ये बड़ी राहत की बात होगी राजेश और नुपुर तलवार के लिए। और अभी अभी ये फैसला सुनाया गया है और सुनाने के बाद इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस बात को देश को बताने का काम किया है कि राजेश और नुपुर तलवार बरी कर दिए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि सीबीआई ने जो तथ्य, जो सबूत रखे थे वो पर्याप्त नहीं थे। कहीं न कहीं उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और उसका जो है सहारा राजेश और नुपुर तलवार को मिला और दोनों के दोनों लोग बरी हो गए। और अब उनके जो वकील हैं मीडिया से बातचीत करेंगे और तफसील से बताएंगे कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि सारी जो जिरह थी वो हो चुकी थी और आज फैसले का दिन था। प्रोसिक्यूशन लगातार अरविंद ये कह रहा था कि नहीं अरविंद, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा और जो एक्सपर्ट थे वो इस मामले को क्या क्या कह रहे थे। जितनी मजबूत सीबीआई की दलीलें थी उतनी ही मजबूत तलवार दंपति के तर्क थे। कोर्ट में कई बार क्राइम सीन को ही रिक्रिएट कर राजेश और नुपुर तलवार ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से अपना पक्ष रखा। वहीं सीबीआई की दलीलें फोरेंसिक टेस्ट और हालात के मुताबिक बनी हुई सबूतों पर टिकी है, ये कोर्ट ने कहा है। तो क्या हमको इस ऑपरेटिव पार्ट के अलावा जजमेंट में कुछ भी और बातें मालूम पड़ी है कि सीबीआई के किन किन तर्कों को ठुकराया है जजमेंट में? दीपक जी, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो तथ्य अभी आपने थोड़ी देर पहले बताए थे कि किस तरीके से सीबीआई ने अपने फैक्ट्स रखे और किस तरीके से उसका बचाव या उसका तर्क राजेश और नुपुर तलवार के वकीलों ने दिया था। अरविंद, हम आपको रोकना चाहेंगे। सुशील तिवारी इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, ने क्या बोला है, जजेस ने क्या बात कही है? जी, जजेस ने ये कहा कि इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है ये, इसमें जो चेन ऑफ सर्कमस्टांस है वो कंप्लीट नहीं है और इसलिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। उन्होंने पुराने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर टू व्यूज पॉसिबल है किसी केस में तो जो व्यू एक्यूज के वो कोर्ट को एडॉप्ट करना चाहिए। जो एक्यूज के फेवर में जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, इसके अलावा क्या बातें कही गई? और इससे पहले साधारण आदमी हो तो अपील अलाउ का मतलब क्या समझे? अपील अलाउ का मतलब जो उनके ऊपर चार्ज लगा था उससे दोष मुक्त हो गए, सीधे सीधे ये मुक्त हो गया। अपील अलाउ का मतलब ये होता है बरी हो गए, ये बरी। जी हाँ, पूरा रिलीज चली जाएगी। तलवार दंपति एक मिनट तलवार दंपति बरी हो गए, ये कह सकते हैं? तो ऑथेंटिक आपको कॉपी मिल जाएगी वहाँ, देखिए। हम तो सुन के जो बता रहे हैं, हमने तो जो सुना वही बता रहा हूँ मैं। बरी हो गए सर? हाँ जी, हाँ। सर अपना नाम क्या नाम है? AK निगम। AK निगम। तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, एक ऐसा फैसला जिसकी तमाम जांच में बहुत सारे उलझी हुई चीजें सामने आई और आखिरकार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। चलिए, मैं सर्कमस्टेंसेस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट ने किस आधार पर जजमेंट सुनाया मैं उसकी बेसिस बताऊंगा। कुछ सीबीआई ने पहली दलील लिखी थी कि वारदात, मैं इसको कोट कर रहा हूं, मैं इससे प्ले अप नहीं कर रहा हूं, जो शब्द लिखे हैं आंचल मैं उससे कोट कर रहा हूं। सीबीआई ने पहली दलील लिखी थी कि वारदात की रात में सिर्फ 4 लोग थे, आरुषि, हेमराज, राजेश और नुपुर तलवार। इन 4 में से 2 की हत्या हो गई और 2 बच गए। सीबीआई ने कहा कि घर में कोई बाहरी शख्स नहीं आया था और न ही उसके सबूत मिले हैं। इस आधार पर सीबीआई ने तलवार दंपति पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही आरुषि, हेमराज की हत्या की और फिर घर से सबूत मिटा दिए। सीबीआई
सीबीआई की इस दलील के खिलाफ तलवार दंपति ने क्या कहा वो भी सुना देता हूं आपको। तलवार दंपति ने कहा कि कत्ल की राज हेमराज कमरे में था ही नहीं, क्योंकि आरुषि के बिस्तर और तकिए से हेमराज के खून के निशान नहीं मिले। तलवार दंपति के तर्क दिया कि मौके से कुल 24 फिंगरप्रिंट उठाए गए, 24 और उनमें से कोई भी फिंगरप्रिंट तलवार दंपति का नहीं था। तो फिंगरप्रिंट और परिस्थिति जनरल सर्कमस्टेंसेस उसकी बात कही गई। दूसरा मैं बताता हूं, सीबीआई ने अगला दावा किया था। चलिए वकील की बाइट सुनते हैं, फिर मैं आपको पता चला कि कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी। अपील अलाउ करने का मतलब यही है कि मिसेज नुपुर तलवार एंड राजेश तलवार मीनिंग देयर बाय दे हैव बीन एक्विटेड ऑफ द चार्जेस, माने उनको बरी कर दिया गया है। अब पूरा फैसला आ जाए उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे, ठीक है। और चूंकि ये न्यायालय का मसला है, बिना फैसला देखे किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग कोर्ट तो जब तक पूरी तरीके से फैसला न देख लिया जाए, फैसला न समझ लिया जाए, तब तक कोई स्टेटमेंट देना ये प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं संजय सिंह